जो है वो लाहौर से मेहमान आए गवर्नर सिंध साहब के डकी भाई, जिनका तारुफ कराना मेरे ख्याल है मुनासिब नहीं होगा और हर कोई जानता है। गवर्नर सिंध साहब ने आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, तो कैसा लगा आपको? तमाम लोगों के लिए उन्होंने ओपन इनविटेशन रखा है, आप भी यहाँ पर आए, पूरे पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले हुए गवर्नर हाउस में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा गवर्नर साहब का कि उन्होंने जो है इनवाइट किया। सिर्फ इतना नहीं कि उन्होंने जो है सबको इनवाइट किया और उनके लिए एक्टिविटीज़ रखी। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। पहली बात, उन्होंने जो है पूरे रमज़ान 3 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इफ्तारी करवाई। ज़ाहिर है हर किसी का दिल करता है रोज़ा रखे और अच्छी इफ्तारी करे, अच्छा खाना खाए। तो जो लोग नहीं उस चीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं वो आए हैं। पूरा रमज़ान उन्होंने यहाँ पे इफ्तारी एंजॉय की है। यहाँ पे अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। चांद रात को गवर्नर साहब ने 80,000 चूड़ियाँ और मेहंदी जो है ख़वातीन के लिए इंजॉय करने के लिए रखी हैं। वो आ सकती हैं यहाँ पे, अपने आप को मेहंदी लगाएं, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को मेहंदी लगाएं, क्योंकि ज़ाहिर हर किसी का दिल करता है कि वो ईद को इंजॉय करे। तो गवर्नर साहब ने ये भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। और उसके बाद जो है ईद के दिन यहाँ पे 50,000 लोगों का खाना अरेंज्ड है और कवाली नाइट अरेंज्ड है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ओपन इनविटेशन है, यानी कि एनी वन कैन कम। अपना घर समझ के, अपने दोस्तों का घर समझ के, अपनी फैमिली का घर समझ के आओ, ठीक है, और इन्जॉय करो ईद के दिन भी, चांद रात के दिन भी। और आईटी के हवाले से जो है गवर्नर साहब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि यंगस्टर्स को पता होना चाहिए कि दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो उनको उस चीज़ पे अवेयर करना। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, सोलर एनर्जी और ये सब कुछ, काफ़ी चीज़ें जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि डिजिटल और ये इस तरह से हो रही हैं। तो उस चीज़ पे लोगों को अवेयर करना यंग एज में, ताकि वो बड़े होके उसी डायरेक्शन की तरफ जाएं। तो ये भी बड़ा अच्छा स्टेप जो है गवर्नर साहब ने लिया है। और इसी तरह के जो है आगे भी और भी एक्टिविटीज़ आते रहेंगे, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहें। और मैं थैंक यू सो मच, आपने जो है ये सारा जो किया आवाम के लिए, तो इट मीन्स अ लॉट। अच्छा डकी भाई, आपको गुलबर्ग में जो है वो इनवाइट किया गवर्नर साहब ने, आपने बिरयानी भी खाई, कैसी लगी आपको गवर्नर साहब ने जो? टेस्ट तो बड़ा मज़े का था, लेकिन वैसे बाहर निकले हैं तो थोड़े फैंस फूंस आ गए हैं तो अपना थोड़ा हम लोगों को थोड़ा साइड पे होना पड़ा। लेकिन अच्छा था, माहौल बड़ा मज़े का था। कराची का मुझे वैसे भी अच्छा लगता है माहौल। लाहौर में उस तरह से रौनक नहीं होती, थोड़ा अंधेरा हो जाता है, रात को बंद हो जाते हैं लोग। लेकिन कराची का मैंने ये देखा है कि 12 बजे के बाद ही कराची उठता है सही। बहुत शुक्रिया जी। गवर्नर साहब इस वक्त मौजूद है। 50,000 नौजवानों को आईटी में उनको अच्छा मुस्तकबिल देना और माहाना 3 से 5 लाख रुपए जो है वो कमाना। डकी भाई, 3 से 5 लाख रुपए कमाना, गवर्नर साहब अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, क्या बच्चे कमा सकते हैं? आईटी के अंदर रहते हुए ऑनलाइन बिल्कुल कमा सकते हैं। और ये फिर एक आप कह सकते हो कि एक स्टार्टिंग वैल्यू है, सही है। अगर आप बहुत ही अपना टाइम और एनर्जी और एफर्ट डेडिकेट कर रहे हो आईटी और टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये 3 से 5 लाख के ऊपर आप आगे एक और ज़ीरो लगा दो। क्या बात है भाई, क्या बात। गवर्नर साहब माशाल्लाह से आपने एक्सपर्ट बुलाए हुए हैं और भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आप बुला रहे हैं, ताकि कराची के नौजवानों को आप सिखा सकें। ये आपका बड़ा इनिशिएटिव है। रात भर जागना, दिन में आवाम के पास जाना, रात में भी आवाम के पास रहना, तो ये इतने सारे काम आप माशाल्लाह से कर रहे हैं, कभी सो भी लिया करें। देखें जी, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है, मोहलत दी है, इसमें सोना नहीं है। हालांकि सोने का कारोबार है मेरा, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, इस बार लोगों के काम करने हैं। 17 घंटे हम काम कर रहे हैं, नेक नियति से, सियासत कारोबार से बालातर होके लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डकी भाई का कि वो यहाँ आए, और मैं समझता हूँ जिस तरह ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, ये नई नस्ल और यूथ के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि इन्होंने किस तरह से अपने आप को सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट किया, पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया और अपने घर वालों का भी। मैं सलाम करता हूं उनके वालिदैन को कि इतना अच्छा उन्होंने होनहार उनको अल्लाह ने ये बेटा दिया, जो उन्होंने एक बहुत नया मुनफरिद अंदाज़ अपनाया और लोग इनको पसंद करते हैं। इनको कराची की यूथ पसंद करती है, पूरे पाकिस्तान की और दुनिया में। मुझे आज तक याद है, मैं इस्तांबुल में गया तो वहाँ मुझे एक मिले जो इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स थे। जैद क्या नाम था उनका? टिगर मिले, तो उन्होंने भी हमसे यही कहा कि हम पाकिस्तान में डकी भाई को जानते हैं। तो हमारे लिए, मेरा तो सीना चौड़ा हो गया कि यार साडा भी कोई है पाकिस्तान में जी। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से नई यूथ मेरे साथ जुड़े, हम उनके साथ जुड़ें और अच्छे काम करें। ये एक मैसेज था लोगों के लिए, लोगों को इफ्तार पे बुलाना कि जब गवर्नर हाउस के दरवाज़े खुल सकते हैं तो सारे ऐवानों के दरवाज़े खुलने चाहिए। ये एक मैसेज है कि माएँ, बहनें, बेटियाँ ये फ़ील करें कि गवर्नर हाउस में उनका भाई बैठा है, इसलिए आके वो मेहंदी और चूड़ियाँ लगाएं। इसी तरह कराची के लोग, अहलियान कराची, ईद वाले दिन आएँ, कव्वालियाँ सुने और ये फ़ील करें कि गवर्नर हाउस उनका है।
तो यही मैं चाहता हूँ कि कराची और पूरे पाकिस्तान के लोग, सिंध के लोग मोहब्बत, अमन और प्यार से रहें। भाई जैद खान टेसोरी, ये आप देख सकते हैं इनको, ये महाना इन्होंने कितनी इनकम आपकी आई है महाना वैसे? मेरी अभी तक आ चुकी है, मैं एक ऑल्टो खरीद सकता हूँ। क्या बात है, देखिए भाई ये एक ऑल्टो खरीद सकते हैं, सिर्फ बातें नहीं कर रहे लोगों को। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अभी, इसलिए नहीं खरीदेगा। लेकिन गवर्नर साहब, लोग सिर्फ कहते हैं कि जी गवर्नर साहब सिर्फ बातें करते हैं। माशाल्लाह से आपने अपने साहिबजादे को आईटी में एक बड़ा मौका दिया और उसने अपने आप को मनवाया, और मेरे ख्याल है आपकी अब इसको ज़रूरत नहीं रही, वो अपनी इनकम खुद जनरेट कर सकता है। तो ऐसे ही अगर कराची के नौजवान आपकी बात मान ले और इस नक्शे कदम के ऊपर चल पड़े तो मेरा ख्याल है बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। देखें, मैं कहता हूँ ना, हर चीज़ में एक मैसेज है, तो ये भी एक मैसेज है कि मेरा 12 साल का बेटा जब एक ऑल्टो ख़रीद सकता है, तो कराची का हर बेटा ऑल्टो के बाद मर्सिडीज़ भी ख़रीद सकता है अगर वो मेहनत करे। क्या बात है भाई, बहुत शुक्रिया जी। इस तरह के जो नौजवान हैं, डकी भाई जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर गवर्नर हाउस में बुलाने का मकसद इनका ये है कि कराची के नौजवान भी इसी तरीके से कमाएं और मुख्तलिफ IT के कोर्सेज में जो है वो अपना लोहा मनवा सके और अपने घर वालों का नाम रोशन कर सके।